नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 15 नवंबर सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान में पहली बार बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए शुरू की होम वोटिंग की सुविधा शुरू हो गई है। 2 चरणों में चलने वाली इस प्रक्रिया को 7 दिन में पूरा किया जाएगा। इस प्रक्रिया में पोलिंग पार्टियां घर घर जाकर 80 साल या उससे ज्यादा उम्र के बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं को बैलेट पेपर के जरिए वोट डलवाएगी। हालांकि वोट वही मतदाता डाल सकेंगे जिसने 20 अक्टूबर से 4 नवंबर के बीच चुनाव आयोग को फार्म 12D भरकर दिए थे। दरअसल केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने और बुजुर्ग दिव्यांगों की समस्या को देखते हुए होम वोटिंग की सुविधा शुरू की गई है। इसके लिए 20 अक्टूबर से 4 नवंबर तक घर घर 12D फार्म बांटकर भरवाए गए। इनमें से जिन वोटर्स से 12D फार्म भरकर दिए हैं उनकी संख्या पूरे प्रदेश में करीब 64,700 है। कार्तिक शुक्ल एकादशी यानी देवउठनी एकादशी के साथ 23 नवंबर को फिर से शहनाइयों का सीजन शुरू होगा। इस दिन स्वयं सिद्ध अबूझ मुहूर्त होने से करीब 147 दिन के लंबे अंतराल के बाद फिर से शादी ब्याह आदि मांगलिक कार्य शुरू होंगे। इसे लेकर घर घर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। मैरिज गार्डन आदि बुक हो चुके हैं। गली गली सड़क सड़क बैंड बाजा बारात की रौनक नजर आएगी। आषाढ़ शुक्ल एकादशी पर 29 जून को देव शयन हुए थे। इसके बाद ही मांगलिक कार्यों पर रोक लगी। अब कार्तिक शुक्ल दशमी 22 नवंबर तक देव शयन दोष है। इसके बाद 147 दिन अर्थात 4 महीने 27 दिन बाद कार्तिक शुक्ल एकादशी पर 23 नवंबर को देव प्रबोधिनी एकादशी पर विवाह आदि मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाएंगे और मार्च तक कुल 33 दिन शहनाइयां बजेंगी। सवाईमाधोपुर जिले के गंगापुर सिटी में रोडवेज बस और कार के बीच हुई भीषण टक्कर में 4 युवकों की मौत हो गई। गंभीर रूप से घायल 2 युवकों को जयपुर रेफर किया गया। हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने बस में तोड़फोड़ की और हाईवे जाम कर दिया। 2 से 3 किलोमीटर लंबी वाहन की कतारें लग गई। समझाइश कर जाम खुलवाया गया। बामनवास डिप्टी संतरा मीना ने बताया कि दौसा डिपो की एक रोडवेज बस तेज रफ्तार से जयपुर से गंगापुर की ओर जा रही थी। कार में खेड़ली और नागरहेड़ा गांव के 6 युवक पिपलाई की ओर जा रहे थे। जयपुर गंगापुर स्टेट हाईवे पर पिपलाई गांव में रोडवेज बस और कार के आमने सामने की टक्कर हो गई। हादसे में खेड़ली निवासी 20 वर्षीय हरिमोहन गुर्जर, 20 वर्षीय विक्रम गुर्जर, नागरहेड़ा निवासी 22 वर्षीय मुनिराज गुर्जर और 34 वर्षीय सुरेश गुर्जर की मौत हो गई। घटना के बाद रोडवेज ड्राइवर मौके से फरार हो गया। पुलिस हादसे की जाँच कर रही है। राजधानी जयपुर के प्रतापनगर थाना इलाके में एक स्कूली छात्रा से न्यूड वीडियो बनाकर रेप करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने बताया कि सवाईमाधोपुर निवासी छात्रा ने विकास सैनी के खिलाफ दर्ज रिपोर्ट में बताया कि स्कूल जाने के दौरान आरोपी ने बातचीत कर दोस्ती कर ली। गत वर्ष पीड़िता का झांसा देकर एक होटल में बुलाकर रेप कर न्यूड वीडियो बना लिया। आरोपी पीड़िता के न्यूड वीडियो को सार्वजनिक करने की धमकी देकर ब्लैकमेल कर रहा है। पीड़िता ने विरोध किया तो उसके परिजन को आरोपी ने न्यूड वीडियो भेज दिए। हालांकि कुछ देर बाद आरोपी ने वीडियो डिलीट भी कर दिए। घर वालों के पूछने पर नाबालिग पीड़िता ने आप बीती बताई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। पंजाब, चंडीगढ़ और हरियाणा को अब डॉग बाइट पर मुआवजा देना होगा। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के जज विनोद एस भारद्वाज की पीठ ने याचिकाओं का निपटारा करते हुए ये निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने पशुओं के कारण सड़क पर होने वाले हादसों और डॉग बाइट के बढ़ रहे मामलों पर चिंता भी व्यक्त की है। 193 याचिकाओं का निपटारा करते हुए हाईकोर्ट ने पंजाब और हरियाणा राज्यों के अलावा चंडीगढ़ को इस तरह के मुआवजे का निर्धारण करने के लिए समितियां बनाने के लिए कहा है। ये समितियां संबंधित जिलों के डिप्टी कमिश्नरों की अध्यक्षता में गठित की जाएंगी। खास बात है कि इन समितियों को एप्लीकेशन के रिसीव होने व जांच के बाद 4 महीने के अंदर अंदर मुआवजा राशि जारी करनी होगी। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी 17 नवंबर को चुनावी दौरे के लिए चित्तौड़गढ़ आएंगी। प्रियंका पहली बार चित्तौड़गढ़ स्टार प्रचारक के रूप में आएंगी। इससे पहले यहाँ प्रियंका की दादी इंदिरा गांधी, मां सोनिया गांधी और भाई राहुल गांधी भी चुनाव प्रचार के लिए आ चुके हैं। प्रियंका कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में आम सभा को संबोधित करेंगी। इस दौरान उनके साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी होंगे। प्रियंका की रैली के बहाने कांग्रेस चित्तौड़गढ़ में बढ़त बनाने की कोशिश करेंगी। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता नवरत्न जिनगर ने बताया कि 17 नवंबर को डूंगरपुर सागवाड़ा सभा करने के बाद प्रियंका गांधी वाड्रा चित्तौड़गढ़ आएंगी। यहाँ कांग्रेस के प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रियंका गांधी आमजन को संबोधित करेंगी।
चुनावी घोषणा पत्र के वादों को पूरा करने को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच खूब सियासी वार पलटवार चलते रहे हैं, लेकिन राज्य में दोनों ही पार्टियां ऐन वक्त पर ही घोषणा पत्र जारी करती हैं। बीजेपी ने चुनाव घोषणा पत्र का काम पूरा करने का दावा किया है। बीजेपी कल चुनाव घोषणा पत्र जारी करेगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जयपुर में वरिष्ठ नेताओं के साथ बीजेपी के संकल्प पत्र को जारी करेंगे। कांग्रेस ने अभी तक घोषणा पत्र जारी करने की तारीख तय नहीं की है। बीजेपी ने केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल की अध्यक्षता में घोषणा पत्र कमेटी बनाई थी। बीजेपी ने पॉपुलर डिमांड्स के साथ युवा, रोजगार, बिजली, पानी और विकास की गति को घोषणा पत्र का आधार बनाया है। कांग्रेस ने विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी की अध्यक्षता में घोषणा पत्र कमेटी बनाई। कांग्रेस के घोषणा पत्र में लोक लुभावन योजनाओं और फ्री की स्कीम्स को मुख्य आधार बनाया है। अजमेर जिले की कोतवाली थाना पुलिस ने नकली नोटों की खरीद फरोख्त में शामिल एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी युवक ने ही नकली नोट खरीदने के बाद अपने साथी राजू को दिए थे। आरोपी पाली जिले में अपहरण के मामले में वांटेड चल रहा है। पूर्व में आरोपी के खिलाफ कई प्रकरण भी दर्ज हैं। थाना प्रभारी वीरेंद्र सिंह ने बताया कि अलवर गेट थाना क्षेत्र में आरोपी विजय सांसी, रविंदर सिंह व वर्षा के कब्जे से 500 रुपए के कुल 17,000 रुपए नकली नोट और एक देशी पिस्टल जब्त की गई थी। तीनों आरोपियों से पूछताछ के बाद राजेंद्र गुर्जर उर्फ राजू को गिरफ्तार किया गया था, जिससे पूछताछ के बाद मेड़ता के रहने वाले 29 वर्षीय विष्णु को गिरफ्तार किया है। आरोपी विष्णु के द्वारा ही राजू को नकली नोट दिए गए थे। मामले में आरोपियों से गहनता से पूछताछ की जा रही है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र के लाडवा में रादौर रोड पर सड़क दुर्घटना में एक स्कूटी सवार युवती की मौत हो गई। मृतका की शिनाख्त 18 वर्षीय शशि निवासी लाडवा के रूप में हुई है। शशि लाडवा में ही शूटिंग अकेडमी में ट्रेनिंग ले रही थी। पुलिस को दी शिकायत में जसविंदर सिंह ने बताया कि उसकी बेटी हर रोज ही लाडवा की शूटिंग अकेडमी में ट्रेनिंग के लिए जाती थी। वह अपनी स्कूटी पर अकेडमी में ट्रेनिंग के लिए गई थी। रात को अकेडमी से अभ्यास के बाद घर के लिए आ रही थी। जैसे ही वह लाडवा रादौर मार्ग पर पहुंची तो किसी अज्ञात वाहन ने उसकी स्कूटी को टक्कर मार दी, जिससे उसकी बेटी की मौके पर ही मौत हो गई। जसविंदर ने बताया कि उसकी बेटी लाडवा के एक निजी कॉलेज में द्वितीय वर्ष की छात्रा थी। वह पढ़ने में होशियार थी। पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है ताकि वाहन के बारे में जानकारी मिल सके। कांग्रेस के स्टार प्रचारक राहुल गांधी प्रदेश में विधानसभा चुनावों में पार्टी के पक्ष में प्रचार में तेजी लाने के लिए कल से अपना अभियान शुरू करने जा रहे हैं। इस क्रम में उनका पहला कार्यक्रम भी तय हो गया है। राहुल गांधी कल बीकानेर संभाग के तारानगर, नौहर व सादुल शहर में कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। 16 नवंबर को राहुल गांधी दिल्ली से अपने विशेष विमान से सूरतगढ़ पहुंचेंगे। उसके बाद वो हेलीकॉप्टर से 12 बजे तारानगर पहुंचकर वहां नरेंद्र बुडानिया के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद नौहर में कांग्रेस प्रत्याशी अमित चचाण के पक्ष में समर्थन जुटाएंगे। वे शाम 4 बजे सादुल शहर जगदीश जांगीर के पक्ष में जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसके बाद 6 बजे हेलीकॉप्टर से सूरतगढ़ पहुंचेंगे। वे वहीं से अपने विशेष विमान से दिल्ली के लिए उड़ान भरेंगे। मोहाली जिले के ब्लॉक माजरी स्थित गांव खिजराबाद में एक खेत में काम करने वाले व्यक्ति ने अपने ही दोस्त की हत्या कर दी है। पुलिस ने आरोपी शंकर को गिरफ्तार कर लिया है। मृतक की पहचान मुन्नी लाल के रूप में हुई है। खेत मालिक ने बताया कि दोनों गांव में खेत पर ट्यूबवेल व मजदूरी का काम करते थे। मृतक मुन्नी लाल हर दिन उनके घर सुबह सुबह चाय पीने आता था, लेकिन जब वह सुबह चाय पीने नहीं आया तो उसने खेत पर जाकर देखा मुन्नी लाल का शव ट्यूबवेल के पास पड़ा था। इसकी सूचना उसने पुलिस को दी है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर शंकर से इसके बारे में पूछताछ की तो वह आनाकानी करने लगा। पुलिस ने उस पर सख्ती दिखाई तो उसने अपना जुर्म कबूल किया है। पुलिस ने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है और हत्या में इस्तेमाल फावड़ा भी पुलिस ने जब्त कर लिया है।